सो विनायक सॉल्व हो गया आपका? Yes, ma'am. This question. Ma'am, solve, ma'am. सॉल्व, ओके। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। Yes, ma'am. Of course. चलिए, then we have to study intersection of two curves. डिफरेंट कर्व्स हो सकते हैं, मे बी सेम टाइप ऑफ कर्व हो एंड दैट कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, और वो इंटरसेक्शन हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में, ये जो भी टर्म्स पढ़ रहे हैं पता है ऑलरेडी, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में। अब बस उसे डिफरेंशिएशन के थ्रू सॉल्व और सिंप्लीफाई करने वाले हैं। रुक जाओ थोड़ी देर, अभी कम लोग ज्वाइन किए हैं। बोलिए। Ma'am, we have to study in our syllabus. We have mechanics also in the last section. यस, So, ma'am, it is a topic of physics, ma'am. So, why we are getting it in maths, ma'am? actually it is a concept of mathematics that is going to be used in physics. And there is Hooke's That is law. applied mathematics, you can say. जो भी थ्योरीज हैं उनकी सारा जनरेट होता है वही मैथमेटिक्स से, और उसको बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं फिजिक्स में, है सारा मैथमेटिक्स का ही पोर्शन। बट हाँ, हमारे माइंड में वो कॉन्सेप्ट है कि वो फिजिक्स में ही होता है, हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, वो सारा कुछ है उसी पर। चलो देखते हैं, फिलहाल मैकेनिक्स तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, है ना। Yes, ma'am. Now what we have to do? चलो देखते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। देखिए यहाँ पे दो कर्व है, पहले देख लीजिए क्या है, फिर मैं बताती हूँ एक्सप्लेनेशन। एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि ये शो कर रहा है, ठीक है, दिस टर्म, दिस इज द कर्व। और दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, जो कि ये कर्व शो कर रहा है, और एंगल बिटवीन टू कर्व्स की बात कर रहा है। देन कभी भी, अच्छा कोई मुझे ये बता सकते हो, कभी भी दो कर्व के बीच एंगल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? Tan theta. tan थीटा। tan थीटा Yes. अगर हम कहें तो ऐसा कुछ नहीं है जो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, स्लोप ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, यू कैन से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. And its formula is also in that particular zone, ma'am. In terms of slope. स्लोप, Yes, ma'am. एंड व्हाट अबाउट कर्व्स? चलो देखते हैं, पहले समझ लेते हैं देन फिर। देखो जब भी कर्व की बात करता है ना, तो कर्व कुछ मान लो हमारा ऐसा है, और दूसरा कर्व, या फिर सबसे बेटर ऑप्शन है एक सर्कल ही ले लेते हैं, एक सर्कल है हमारा और दूसरा सर्कल, दोनों सर्कल के बीच की बात कर रहा है क्या? इंटरसेक्शन, लाइक दिस। तो आपको पता होगा कभी भी जो कर्व फॉर्म होता है, तो ये कभी भी ध्यान से रखिएगा, समझिए इस बात को। सपोज आपके पास कोई स्ट्रेट वायर है, आप इसको टर्न ट्विस्ट करके, टर्मोइल करके, पूरा घुमा के ऐसे कुछ सर्कल बना रहे हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। अब यहाँ देखो, हाँ, इस सर्कल को जब भी आप देखेंगे तो आपको कोई भी ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ कुछ स्ट्रेट जैसा दिखेगा? Tangent. Every instant or point of instant, it is going to change its direction. यही होता है ना, जो सर्कल या फिर जो भी कर्व हो, वो कर्व क्या होता है, एट एवरी
इंस्टेड ऑफ पॉइंट, ये क्या कर रहा है, अपना मूवमेंट चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब चूंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे कि अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, नहीं कर सकते। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स में हम जब भी एंगल की बात करेंगे तो कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद बात कर सकते हैं। और वो टेंजेंट क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो टेंजेंट होगा। जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट फॉर्म हो रहा है तभी आप इस पॉइंट पे एंगल की बात करोगे। तो देखो अगर कर्व है, ध्यान से, तो एंगल जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा। आप एंगल निकालोगे तो ऐसे कुछ एंगल निकालोगे, जो एंगल का मीनिंग कुछ और हो जाता है क्योंकि ये चेंज हो रहा है हर जगह, तो आप एंगल निकाल ही नहीं पाएंगे, और जो एंगल निकालेंगे वो एक्यूरेट नहीं होगा। और अब जो एंगल आप ये देख रहे हैं दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, ये होता है एंगल बिटवीन कर्व्स कभी भी। सो एंगल बिटवीन कर्व्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। पहले ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। कभी भी एंगल बिटवीन कर्व्स की बात करेंगे देन दैट इज द एंगल बिटवीन their tangents drawn at the point of intersection। ठीक है, क्लियर है ये, बोलियो। यस मैम। यस मैम। ऑफ इंटरसेक्शन पे आप ड्रॉ कर रहे हो। अब जब ये कर लिया तब हम एंगल की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग पहले टेंजेंट पढ़ लिया, हमने पहले टेंजेंट कर लिया, देन हम एंगल और इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। सो ये चीज दिमाग में रखना, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फिर एंगल निकालेंगे टेंजेंट्स का, तभी हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब चलो इसी चीज को हम लोग जो टर्म्स है हमारे पास उसमें एक्सप्लेन करते हैं। एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स ये ले लिया, दूसरा फंक्शन ये ले लिया, दो कर्व है हमारे पास, दोनों कर्व में एंगल्स की बात कर रहा है। तो क्या है, देखिए एक कर्व आपका ऐसा मूव कर रहा है, दूसरा कर्व ऐसा मूव कर रहा है, और एक टेंजेंट आपने इस पे ड्रॉ किया, दूसरा टेंजेंट आपने इस पे ड्रॉ किया, और दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन कर्व, यही यहाँ डिफाइन किया गया है। अब देखो ये एक कर्व था y इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, दिस कर्व y इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, दिस कर्व, और अल्फा एक एंगल इसके बीच में जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करके दिया है। अब ध्यान से देखो ये अल्फा एंगल ही है, वही मेजर कर रहा है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो इस अल्फा को मेजर करने के लिए हम लोगों को एंगल निकालना है, कैसे निकालना है वो सोचना पड़ेगा, बिकॉज अल्फा ही इंफॉर्मेशन देगा इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स का। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्लियरली विजिबल है T2, P और T1 क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है, T2, P एंड T1। और यहाँ पे फिर से हम लोग हेल्प लेने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जहाँ शो करता है, जहाँ ये पता है हमें उसके लॉ से, इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, है या नहीं। सो साई यस मैम। प्लस अल्फा इज इक्वल टू दिस टर्म, और आपको पता है दिस अल्फा, यही अल्फा निकालना है, दैट इज इक्वल टू, अगर दिस टर्म प्लस दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, देन दिस टर्म माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू अल्फा। दैट मीन्स साई1 माइनस साई2 जो होगा वही अल्फा डिनोट करेगा। और आपको ये भी बहुत अच्छे से, अगर स्ट्रेट लाइन चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो देखिएगा, दिस से ये जो है आपका लाइन, ये स्लोप है, और ये जो है वो एंगल है, ठीक है। सो ये स्लोप डिपेंड करता है एंगल पे टोटली, ये भी स्लोप अगर लाइन की बात करें डिपेंड करता है एंगल पे। और स्लोप हम dy बाई dx से निकालते हैं, जो कि अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, टेंजेंट, नॉर्मल, स्लोप, dy बाई dx जो कैलकुलेट करते थे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज व्हाट स्लोप, स्लोप ही होता था ना हमें हमारे पास। तो ये स्लोप के टर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो कैसे प्रूव करते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स जी एक्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, दो कर्व है, बस दो कर्व का फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा मैंने, बिना टेंजेंट ड्रॉ किए हम एंगल बिटवीन टू कर्व्स की बात नहीं कर सकते।
सो वी आर ड्रॉइंग टेंजेंट, T1 एक टेंजेंट मान लिया इस फंक्शन पे ड्रॉ किया, T2 दूसरा टेंजेंट दूसरे फंक्शन पे ड्रॉ किया। सो T1 PT1 एंड PT2 हमारे पास दो टर्म है। एंगल बात कर रहे हैं, सो T2 PT1 इसी ट्रायंगल की बात कर रहे थे। एंगल आपको पता है PT1x, वापस से जाके देख सकते हो, BT1x, PT1x ये जो है दिस इज एंगल psi1। ये देख लो PT2 और T जो है दैट इज एंगल psi2। सो ये डिनोट किया हुआ है। इसी तरह अल्फा को भी लिख सकते हैं, और ये पता है T2 PT1 जो अल्फा है दैट इज इक्वल टू psi1 माइनस psi2, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब आपको पता है psi1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंगल tan थीटा, और वही रिप्रेजेंट करता है tan थीटा के टर्म में ही हम स्लोप डिफाइन करते हैं, तो tan psi1 इज इक्वल टू dy बाई dx। और dy बाई dx जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है phi dash x, बिकॉज फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव। आप इसी को ये तीनों नोटेशन डाल सकते हैं, आइदर m1, आइदर f dash x, dy बाई dx और tan psi1। ये सब में से जो चाहो आप यूज कर सकते हो, सब एक दूसरे का सिनोनिम ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ डिपेंड करता है आपके पास इंफॉर्मेशन किस टर्म में गिवन है। फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल लो। m1 अगर डायरेक्टली दिया हुआ है स्लोप वो निकाल लो, वो उसके फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, या tan थीटा दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, जो भी tan psi1 का वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इन सब में से कोई भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो सकता है, किसी भी फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं। अब ये सारा इंफॉर्मेशन है किसके लिए, tan psi1, दैट मीन्स ये जो टेंजेंट है उसकी बात कर रहा है, दैट मीन्स दिस कर्व की बात कर रहा है। इसी तरह दूसरे वाले कर्व के लिए भी सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हो आप, दैट इज psi2, सॉरी psi1 की बात कर रहा था ना, सॉरी मैंने गलत नोट कर दिया, दिस वन इज psi1, ये कर्व fx, ये कर्व की बात कर रहा है। तो psi1 यहाँ है, टेंजेंट इससे रिलेटेड ये वाला टर्म, तो इसके फॉर्म में दे रहा है। अब इसी तरह psi2 का देख लो, जब psi2 निकालोगे तो d ऑफ दिस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, उधर m1 डिनोट किए थे तो मान लीजिए m2 होगा। तो इसी तरह सारे टर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे देखिए tan psi2 इज इक्वल टू f डैश x दैट इज इक्वल टू m2। चाहो तो यहाँ dy बाई dx फिर भी ऐसे आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ चूंकि सेम फंक्शन है तो आप नोटेशन देख लीजिए क्या लेना है। अब देखो दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज डिनोटिंग द एंगल बिटवीन और इंटरसेक्शन और एंगल बिटवीन टू कर्व्स। सो tan psi1 माइनस psi2 जो होगा दैट इज इक्वल टू अल्फा, ये अल्फा को डिनोट कर रहा है, और ये पता है tan थीटा के टर्म में ही इंफॉर्मेशन होता है। देन दिस इज इक्वल टू, आपको पता है tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इसी चीज में आप tan psi1 का वैल्यू रख दो f डैश x, जो कि यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। आप चाहो तो m1 भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। f डैश x tan psi2 का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, यहाँ m2 रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। 1 प्लस जिस टर्म में इंफॉर्मेशन है हमेशा वो दोनों यूज कर लीजिएगा ट्रांसफर करके, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली f डैश x tan psi1 के लिए f डैश x लिख सकते हैं, इसके लिए f डैश कैपिटल F डैश x लिख सकते हैं tan psi2 के लिए। आइदर ये फॉर्म यूज करिए, ये फॉर्म यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू कर्व्स। यहाँ m1 m2 का नोटेशन हम लोग जनरली जो देते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देते हैं, और यहाँ जो डिफरेंशिएशन के टर्म में पढ़ रहा है वो मोस्टली आपका इसी टर्म में इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि फंक्शन होगा कुछ yx का, फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, दूसरा फंक्शन है सपोज उसको डिफरेंशिएट करोगे, टर्म्स को सॉल्व करोगे, तो यही फॉर्मूला ज्यादा अभी जो हम लोग सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें यही फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है इस फॉर्म में भी इक्वेशन गिवन हो तो ऐसा भी इस्तेमाल हो सकता है। अब देखो ये जो है वो एंगल बिटवीन टू कर्व्स मिल जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली फंक्शन को, अब देखो ये यहाँ पे ना आपका काम बहुत आसान हो गया है। कैसे? फंक्शन पहले हमारे पास दिया रहता था, हम ट्रांजेंसी और ये सब चेक करते थे, सॉल्व करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, रिजल्ट लाते थे। अब यहाँ देखो क्या है,
पूछेगा आपसे tan अल्फा, क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आता है तो, और एफ डैश एक्स जो भी फंक्शन है कर्व का, कुछ भी फंक्शन जैसे अभी आप जस्ट पढ़ा है, और कोई भी फंक्शन हो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरा जो फंक्शन गिवन होगा उसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दीजिए दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, सिमिलरली 1 प्लस एफ डैश इंटू एफ डैश एक्स जो भी है ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। और कुछ ना कुछ मैथमेटिकल वैल्यू अगर आता है या फिर जो भी टर्म्स आएगा उसको हम tan अल्फा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, दैट इज द आंसर। बस अगर उसी में टर्म्स प्रूवमेंट का कुछ रिलेशन होगा तो कुछ भी मल्टीप्लाई करके टर्म्स ना रीअरेंजमेंट करके जो भी होगा वो प्रूफ हो जाएगा। अब देखो इंटरसेक्शन टर्म की बात कर रहा है, एंगल्स की बात कर रहा है, तो कुछ जनरल केस हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जो कि जनरल केस हो सकता है। मान लो अल्फा 0 है, अल्फा 0 मीन्स tan अल्फा 0। अब मुझे ये बताइए tan अल्फा 0 कब होगा? When tan alpha is going to be 0. And both slopes are equal. Both the slopes. Both the slopes are equal. और वो कब होगा? tan 0 का वैल्यू मतलब अल्फा is equal to 0, you can say. There is no angle between them. अगर अल्फा 0 है that means आप कह सकते हैं there is no angle between them. Yes, ma'am. 0 degree angle. 0 degree angle. 0 degree angle means मान लो यहाँ ये टर्म tan अल्फा इज इक्वल टू 0। अब 0 से इस टर्म को आप इक्वेट कर लो, जब 0 से इक्वेट करोगे देन एफ डैश एक्स दिस टर्म, ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स कैपिटल एफ डैश एक्स स्मॉल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ डैश एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू दोनों का जो स्लोप है, दोनों का जो डिफरेंशिएशन करके जो आप रिजल्ट आ रहे हैं बोथ आर इक्वल। इन दैट केस हम बोल सकते हैं there is no angle between the two curves। कहा जा सकता है एग्जैक्टली इंटरसेक्शन 90 डिग्री एंगल पर हो जाएगा, tan अल्फा इज 90 डिग्री, सो tan अल्फा पे 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? सॉरी tan इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट कैन बी रिटन एज 1/0। Yes, ma'am. अब 1/0 से इक्वेट करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0, सो ये 1 प्लस एफ डैश एक्स स्मॉल एफ डैश एक्स एंड कैपिटल एफ 1 plus m1 into m2। सो ये टर्म बता सकता है। सो ये दोनों केसेस हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म और इन्वॉल्व है जिसको हम दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन टर्म एज इट इज एफ डैश एक्स को हम चाहें तो डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई लिखा जा सकता है। क्या ऐसा होगा? एक फंक्शन है जिसको आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, सेम फंक्शन को आपने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और दोनों का रेशियो ले लिए, यही आपका dy बाई dx होता है। ये हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म वाले क्वेश्चन में चेक किया था लास्ट डे, किया था? Yes, ma'am। क्या था ना? तो ये आपका dy बाई dx दे देगा फॉर दिस फंक्शन, एग्जैक्टली इसी तरह दूसरा dy बाई dx दे देगा, दैट इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये चूंकि एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, दिस टर्म डिवाइडेड बाय, तो सिंपली लिख सकते हैं डेल एफ। अब देखो इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन के टर्म में या डेल एफ मतलब पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में, तो पार्शियल डेरिवेटिव डी एफ बाई डेल वाई इंटू डी एफ बाई डेल वाई, ये आपका टर्म है, दिस टर्म प्लस दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्रोडक्ट के टर्म में है, दोनों मल्टीपल है ना, ये दोनों हम प्रोडक्ट मल्टीपल के टर्म में है, जो कैंसिल होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये रिलेशन भी अगर प्रूव कर देते हैं, अगर ये रिलेशन सपोज शो करने के लिए आ जाए या कि 90 डिग्री, सपोज क्वेश्चन में हो कि द एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज 90 डिग्री, जस्ट प्रूफ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये प्रूफ कर लो, रिजल्ट आ गया, आइदर ये प्रूफ कर लो, रिजल्ट आ गया, आइदर ये प्रूफ कर लो, रिजल्ट आ गया। देयर इज नो एंगल बिटवीन द कर्व्स, अगर ये प्रूफ करना हो तो आप ये प्रूफ कर लो, दोनों का स्लोप सेम है, रिजल्ट आ जाएगा। सब के पास जो रिजल्ट्स है ना, उससे भी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन जो भी डिजाइन होता है वो किसी ना किसी फंक्शनल फॉर्म पे ही होता है, जो रिजल्ट्स आपके पास है, जो
फॉर्मूलाज है जो सॉल्व कर रहे हो, सिंप्लीफाई करके ला रहे हो, रिजल्ट मोर और लेस उसी पे डिपेंडेंट होगा। मतलब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ट्विस्ट करके वही लाएगा। या तो आपको ये प्रूव करने दे दे, या तो बोल दे इंटरसेक्शन है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कर लो प्रूफ। सो रिजल्ट अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। अब मुझे बताओ इन सब में कहीं कोई दिक्कत है जो इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स की बात कर रहा है? मैम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने बोलेगा तो दोनों के टैन टैंजेंट के फॉर्म में, हाँ टैंजेंट के बीच का एंगल निकालेंगे मैम। टैंजेंट के बीच का, हाँ ऑब्वियसली कर्व के बीच एंगल की बात ही नहीं करते ना। वी हैव टू गो थ्रू एंगल बिटवीन टैंजेंट्स। कभी भी एक स्टेटमेंट आप नोट करके रख सकते हैं, द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, लिख लो, द एंगल बिटवीन टू कर्व्स आर द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, the angle between two curves are the angle between their tangents at the point of intersection. Angle between their tangents at the drawn at the point of intersection. यही है angle between two curves. कभी भी either between circle, either between parabola, either between ellipse, hyperbola, parabola और ellipse। जैसे अभी हम लोगों ने सर्कल दोनों का एंगल निकाला ना, आप सर्किल और पैराबोला का भी निकाल सकते हो, सर्कुलर और इलिप्स का भी निकाल सकते हो, सर्किल और हाइपरबोला का भी निकाल सकते हो, जो भी होगा। दो कर्व हो गया, दैट मीन्स उसके एंगल की बात करेंगे। कर्व मान लीजिए यही है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना हो, टेंजेंट आप इसके बीच में यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, ये कर्व ले लो, तभी हम बना सकते हैं। ये डेफिनेशन ही आपका बताता है। अदरवाइज हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि कर्व के बीच के एंगल की बात करेंगे ना। आप खुद ही नोटिस कर लो ना, ये सर्कल वाला सबसे ज्यादा क्लियरली आपको बता सकता है कि आप अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे ना तो ये एंगल आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये एंगल एग्जैक्टली होगा नहीं। जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये तो बन नहीं पा रहा, बट ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, और ये जो होता है ना ये इससे ज्यादा होता है हमेशा, ये इससे ज्यादा होगा क्योंकि टेंजेंट जा रहा है, और वो जो होता है वो कम सेक्शन को काटेगा ना, क्योंकि जैसे जैसे कर्व है तो वो कम होता चला जाएगा, इधर से भी कम होगा, इधर से भी कम होगा, और ये जो होता है लार्जर एंगल होता है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सो किसी भी कर्व के बीच का एंगल, दो कर्व के बीच का एंगल अगर हमें कैलकुलेट करना है, देन वी हैव टू गो थ्रू दिस फॉर्मूला। ये tan वाला ये याद रखना है। जनरली हम लोग ये यूज करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये डेवलप हुआ है उसी से, उसी पे बेस्ड थ्योरी है, जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोगों ने पढ़ा वो ज्योमेट्री पे बेस्ड है ना। सो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है टोटली, बट हमें जो पढ़ना है अभी फिलहाल वो इस फंक्शनल फॉर्म को पढ़ना है। इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमारे पास मोस्टली जो करना होगा वो हमें ये करना होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट में फिर डाउट हो रहता है ना, तब आपको बाद में क्वेश्चन करने में भी डाउट होना शुरू हो जाता है, और वो ज्यादा क्या कहा जाए, डिजास्टर्स होता है रिजल्ट देने वाला। ठीक है या नहीं? मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ तो बताइए ना, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, देन क्वेश्चन रिजल्ट तो बहुत आसान सा है, समझ गए होगे, एक बार करके देख सकते हो, बना के देखो। तो ये क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व। एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, करके देखो तो, कुछ नहीं करना, बस
एंगल ऑफ कर्व की बात कर रहा है, आपको ये रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन ये याद रख लो, इस रिलेशन को शो करना है। tan अल्फा जो भी आएगा या फिर जो वैल्यू आएगा इधर tan इनवर्स अल्फा करके वो निकाल लेंगे अल्फा का एंगल। हमें एग्जैक्ट एंगल नहीं चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोमेट्री, कितना एंगल है मुझे बस ये रिलेशन शो करके दिखाओ। tan अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, नोट कर लीजिए एफ डैश एक्स प्लस कैपिटल एफ डैश एक्स, एक फंक्शन को स्मॉल एफ एक्स, एक को कैपिटल एफ एक्स, या फिर एक को एफ एक्स एक को जी एक्स मान लो, और ये डिफरेंशिएशन करके ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो। देखो तो बन पाता है। एक्स स्क्वायर y square is equal to a square and x square plus y square is equal to root 2a square. मैम 10 अल्फा का रिलेशन फिर से दिखाइए। रिलेशन ओके, ये रिलेशन है, मुझे ये मैम दिखेंगे। नोट कर लीजिए, यही शो करना है बस, ये शो कर दिए tan अल्फा, यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे। At which point we have to find this? पॉइंट मेंशन नहीं है ना, सिर्फ अल्फा निकालना है। ये कुछ नंबर्स मिलेंगे, जो टर्म्स मिल रहा है उसके फॉर्म में रिजल्ट लाओ, बिकॉज Question तो दिखाओ। the question is x square minus y square is equal to a square and x square plus y square is equal to root 2a square. दोनों सर्कल का ही इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों कर्व के बीच का एंगल मीन्स एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना ही है, तो पूछ रहा है। एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? निकाला जा सकता है। Yes, ma'am. By comparing both the equations of curve. ओके, तब तो बन जाएगा क्वेश्चन, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम यहाँ हाँ बोलिए। दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा मैम सबसे पहले। डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, वो हमें एंगल में बताएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो पहले वो पॉइंट निकालो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो वेरिएबल है, तो निकाला जा सकता है इक्वेशन वैल्यू। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन होता था ना लीनियर, a प्लस बी इज इक्वल टू दिस, x प्लस वाई इज इक्वल टू ऐसा कुछ गिवन है, मान लो 2a प्लस। तो या हाँ तो यहाँ से पॉइंट निकालना होगा, फिर आपको dy बाई dx लेके बाकी सारा टर्म वैसे ही बनाना है।
बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टास्क दे दिया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। ये एक एक्स्ट्रा टास्क है बस। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है यार, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे भी दो वैल्यूज निकलेगा x ये x वाला वैल्यू पुट किया, फिर y प्लस माइनस में आ जा रहा है। प्लस लेके चलो ना, क्या हर जगह माइनस प्लस, जरूरत नहीं है ना, एक टर्म को लेके चल सकते हैं। पॉजिटिव ले लीजिए तो दोनों में पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव लीजिए तो दोनों में ले लीजिए, ऐसा कर सकते हैं ना। तो मैम x का जो वैल्यू आएगा मैम पॉजिटिव लेंगे तो y वाला में भी पॉजिटिव लेंगे, फिर दोनों में पॉजिटिव लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है मैम, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। कॉम्प्लेक्स है मैम, ज्यादा नहीं है। अच्छा, वैल्यू ऐसा आ रहा है ना मैम, ए और बी का वैल्यू जो निकल रहा है, एक्स और वाई का, सॉरी x और y का मैम। ये सब सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू? सॉल्व कर रहे हैं मैम। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना जो फर्स्ट स्टेप है ना, वही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बाकी तो डीवा बाई डी एक्स निकाल के फिर सिंप्लीफाई कर लोगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में आपको एक्स और वाई चूंकि दिया हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा वो करना है। मैम वैल्यू ऑफ रूट टू ए रूट टू ए आ रहा है, डबल रूट टू मैम, उसके बाद 2a का एक्स का यस मैम। डबल रूट टू ए क्यों आएगा? दोनों इक्वेशन के हेल्प से निकालो ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों के हेल्प से निकालो। जैसे हमारे पास नहीं होता था, दो लाइन का इक्वेशन दिया रहता था तो हम क्या करते थे, ए और बी को इक्वेट कर लेते थे, दोनों के हेल्प से निकालो। दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखो तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर का वैल्यू। दोनों इक्वेशन को मैम व्हाट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मैम? व्हाट डिड यू गेट? मैम आई हैव गॉट tan inverse 1/√2. 1/√2, tan इनवर्स 1/√2, Yes मैम। इज 45 डिग्री ना।
Yeah, that is right. 1 by root 2, ma'am. 20. It is not 20. 2 root 25, 2. ma'am. 2 root 2, you said. No, ma'am. I have got 1 by root 2. Tan By inverse root 1 2. by root 2. 1 by root 2 tan. Ma'am, I have got the value That of is tan alpha 1 by root 2. 1 by root 2. Then it is not right. मुस्कान, आप बोल रहे थे ना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखिए, x का वैल्यू मिल जाएगा. Yes, ma'am. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. a स्क्वायर ऊपर है, आपका रूट 2 a स्क्वायर इधर है, ऐड कर लो 2 रूट 2 a स्क्वायर. सो वहां से फिर x का वैल्यू निकाल लेना. 2 कॉमन होके हट जाएगा. x स्क्वायर इज इक्वल टू और Root 2a square. देन x का भी वैल्यू निकाल लीजिए. x का एग्जैक्टली क्या आ रहा है. कैंसिल करके जो कैंसिल हो रहा है हटा दो, जो बचा रह रहा है कर लो आगे. मैम हम वही तो बता रहे मैम, x का वैल्यू मैम डबल रूट 2a आ रहा है. डबल रूट 2a आ रहा है. अच्छा, तो टाइम भी नहीं चला. नेक्स्ट तुम लोग कोशिश करो, ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करते हैं. आराम से ठंडे दिमाग से एक बार करके देखिएगा, क्या हो सकता है. बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. x का वैल्यू a बाई रूट 2 समथिंग आ रहा है. इधर भी तो ऐड करोगे ना आप, इधर वाला टर्म a स्क्वायर कॉमन. ये एडिशन गलत किए हो तुम. RHS वाला एडिशन गलत है, देख लो एक बार. a स्क्वायर है और रूट 2 a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा. 1 प्लस रूट 2 a स्क्वायर हो जाएगा. समझ रहे हैं. Yes, ma'am. देन वो चेंज हो जाएगा ना. Yes, ma'am. What is the answer, ma'am? What you got? I said, ma'am, I am not getting the. The answer is 1. That means 45 degree.